एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मॉर्निंग के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 9 बजे का टाइम है। बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके हैं। तो इस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट की हूँ। सुबह से कोई भी व्लॉग शूट नहीं की थी। सुबह का घर का साफ़ सफाई और सुबह का पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो चुका है। नवरात्र का टाइम चल रहा है, आप सबको पता ही है। यहाँ पे मैं ये जो सूरज है उसमें जो भी अपने बिछाने वाले बेडशीट हैं उनको अरेंज करके मैं रखती हूँ। तो वहीं से एक पिलो कवर निकाल के और एक पिलो में लगा रही थी, क्योंकि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा बेडशीट वगैरह मैं धुली थी। तो साथ के साथ पिलो कवर भी निकाल के मैं धो देती हूँ। तो इसमें कवर लगाना मैं भूल गई थी। और आज मुझे क्या करना है ना फ्रेंड्स, के घर में जो भी पर्दे लगे हुए हैं उनको उतार के धोना है। बदलना तो नहीं है, इन्हीं पर्दों को धो के दोबारा से सुखा के फिर से लगा देना है। क्योंकि अभी कुछ रोज़ पहले ही मैं इन पर्दों को लगाई हूँ और फिर दोबारा से इनको धो के रखूँगी, दूसरा निकालूंगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और लगाने का कोई मतलब नहीं है। आजकल तेज़ हवा के साथ साथ ना इतना धूल मिट्टी घर के अंदर आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। हर एक चीज़ ऐसा लग रहा है ना कि धूल मिट्टी से पटा हुआ है, छूने पे घिस घिस कर रहा है। पर्दे वगैरह बेडशीट वगैरह तो समझ लीजिए इतने जल्दी जल्दी गंदे हो रहे हैं ना कि इतने जल्दी गंदे तो सर्दियों के मौसम में नहीं होते थे। तो अभी मैं पर्दे खोलने का काम करने जा रही हूँ। तो बस उसी के लिए ना पेचकस मैं ढूंढ रही थी और मुझे ऐसे पेचकस की ज़रूरत थी जो 4 मुंह वाले होते हैं और वो मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैं इनको फ़ोन लगाई हूँ, उनसे पूछी हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रखी थी वहाँ पे वो था नहीं। इन्होंने निकाल के वहाँ से कोई काम वगैरह करके दूसरे वाले ड्रॉवर में रख दिया था। फिर इन्होंने बताया, फिर मैं ढूंढ के निकाल के और सारे पर्दों को एक एक करके मैं यहाँ पे खोल रही हूँ। और अभी भी मेरा वॉशिंग मशीन चल रहा है, उसमें डेली के थोड़े बहुत कपड़े डले हुए हैं। तो वो कपड़े जब धुल के निकल जाएंगे तो इन पर्दों को मैं बांध के और धोने के लिए डाल दूंगी। तो साथ के साथ पर्दे भी मतलब धुल के निकल जाएंगे, क्योंकि इनको मैं टाल मटोल नहीं करूँगी कल के लिए, वरना वही होता है कल के बजाय परसों कब आ जाता है पता ही नहीं चलता है। तो धोने से पहले इन सारे पर्दों के जो रिंग है ना एक जगह इकट्ठे करके किसी पुराने रस्सी से या फिर ऐसे पुराने कपड़े से मैं बांध देती हूँ, जिससे कि उनका गांठ ना खुले और पर्दे आराम से धुल जाएं, उनके रिंग भी ना निकले। क्योंकि एक बार अगर पर्दों से रिंग निकल जाते हैं ना तो फिर वो ढीले पड़ जाते हैं, चाहे कितना हो उनको बैठा के सेट करके दोबारा से लगाओ तो। और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते पर्दों के जो रिंग होते हैं ना वो ख़राब होते चले जाते हैं। बाद में फिर इनमें रिंग लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार तो स्थिति ये आ जाती है कि बिना रिंग के ही पर्दे हमें लगाने पड़ते हैं। और हुआ भी है, मतलब ये पर्दे मैं घर से लेके आई हूँ और बीच के ना एक आध रिंग तो इसके गायब ही हो गए हैं वहीं से। खैर अब यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं संभव हो पा रहा है कि इनको ले जाके दोबारा से इनमें रिंग लगाऊं। बट वही है कि धोते समय अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाए ना तो हमारे घर के एक एक चीज़ ज़्यादा दिन तक चलेंगे भी, सुरक्षित भी रहेंगे और उसके फ़ायदे हम ही लोगों को होंगे। जी हाँ। तो फाइनली पर्दों को मशीन में डाल दी हूँ और डेलिकेट वाले ऑप्शन पे डाली हूँ। और बस मतलब 35 मिनट शो कर रहा था कि इतने मिनट में धो के निकल जाएंगे बहुत ही जल्दी। उससे पहले मैं बताई हूँ ना कि डेली के कुछ कपड़े भी पड़े थे, उसके बाद फिर एक लॉट मैंने बेडशीट वगैरह लगा दिया था। तो ये बेडशीट धो के निकल चुके हैं, जिनमें कि एक डबल बेड का, एक सिंगल बेड का और एक दरी था। तो बस आजकल जैसे जैसे मौसम बदल रहे हैं ना, दिन बड़ा हो रहा है, काम तो खैर बहुत सारे निपट जा रहे हैं अच्छे टाइम से, लेकिन मौसम के साथ साथ जो काम बढ़ते हैं ना उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे सर्दियों में काम बढ़ते हैं, सर्दियाँ जाती हैं तो काम बढ़ते हैं। अभी इस टाइम पे हमारे यहाँ क्या है ना कि धूल मिट्टी की वजह से ना हर एक चीज़ इतनी घस घस हो रही है ना कि सुबह शाम दोनों टाइम पे अगर इनका डस्टिंग ना किया जाए, पोछा ना जाए ना, तो फिर शाम होते होते देखने लायक बन जाता है। जी हाँ। चाहे मेरा बेड हो, सूरज हो, इन्वर्टर का कवर हो, मतलब मंदिर वाले कमरे के सामान हो, किचन हो, यहाँ तक कि गैस चूल्हा को ना सुबह के टाइम पे अगर मैं पोंछ दूँ नाश्ते बनाने के बाद, दोपहर में लंच बनाने जाती हूँ ना तो उस पर भी मतलब हल्के हल्के धूल मिट्टी के निशान मुझे नज़र आते हैं। तो वो चीज़ मुझसे देखा नहीं जाता है। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से
इसको अभी मतलब मूड में ये आया कि चलो इसको अच्छे से स्क्रब करके साफ़ ही कर देती हूँ। तो जो बर्तन धोने वाला लिक्विड आता है विम बार का, वही एक बूंद स्क्रब पे गिरा के, और फोम वाला स्क्रब है ये, काफ़ी मतलब खुरचने वाला नहीं है, सॉफ्ट है। तो इससे सबसे पहले गैस चूल्हे को अच्छे से स्क्रब कर दी हूँ, और बर्नर छतरी जो भी है उसको अच्छे से स्क्रब करके, जो स्लैब वगैरह है ना उनको भी हाथ के हाथ में इस तरह से स्क्रब करके अच्छे से साफ़ सुथरा कर ले रही हूँ। कहते हैं ना कि साफ़ सुथरा चीज़ मुझे क्या हर किसी को पसंद आती है, और कोई भी चीज़ साफ़ सुथरा तभी होगी जब हम मेहनत करेंगे। जी हाँ, जब हम घर में रहते हैं तो क्यों ना घर को अच्छे तरह से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करके चलें। ऐसी बात नहीं है, सुबह के टाइम पे अगर पूरे मन से 2-2.5 घंटा काम कर दो ना, तो घर का एक एक कोना चमक जाता है। जी हाँ, ये बात अलग है कि पूरे ब्लॉग में हम पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। पर्दे मेरे इधर धुल रहे हैं, बीच बीच में आके मैं चेक कर रही थी थोड़ी देर पहले। अभी पानी ख़त्म हो गया था टैप से, तो मोटर चला दी हूँ, और जैसे ही पानी ख़त्म होता है ना तो टी टी करके मतलब एक नोटिफिकेशन जैसे आने लगता है। तो यहाँ पे अब मैं लगा ले रही हूँ पोछा। मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि पोछा एक राउंड लग चुका है, लेकिन वही है कि ज़रा सा भी मुझसे सहा नहीं जाता है अगर फर्श पे, मतलब एक तो मैं पूरे दिन बिना स्लीपर के चलती हूँ तो मुझे आभास हो जाता है कि थोड़ा बहुत धूल मिट्टी कहीं ना कहीं है ही है। तो चलो 1-2 राउंड पोछा लगा देती हूँ। तो करीब अभी आज की मैं बात करूँ तो 3 बार सुबह से लेकर शाम तक पोछा लग चुका, और पूरे दिन में 2 टाइम तो पोछा झाड़ू हो रहा है। शाम के टाइम पे भी वही हाल है। और मेरे यहाँ क्या है ना कि मेन गेट बंद रहता है, बट बालकनी का जो जाली वाला गेट है ना वो भी खुला रहता है। जाली लगा दो तब भी बाहर से हवा के साथ साथ थोड़े बहुत धूल आते ही आते हैं। बालकनी की तो जो हालत है ना वो मैं आपसे क्या बताऊँ, ऐसा लगता है ना कि किसी ने कागज़ जला के उड़ा दिया हो इस तरह से। न जाने कहाँ कहाँ से मतलब इस तरह के जले हुए कागज़ के टुकड़े टाइप के उड़ उड़ के मतलब बालकनी में आ जाते हैं। तो बालकनी भी पूरा मेरा अच्छे से गंदा हो जाता है शाम होते होते। तो उसका क्या है कि एक बार दिया बाती करने से पहले 1 बकेट पानी गिरा के अच्छे से वाइपर लगा देती हूँ, तो वो मेरा साफ़ सुथरा हो जाता है। अभी फटाफट मैं यहाँ पे पोछा मार ले रही हूँ, और फिर वही है बच्चों का स्कूल से लाने का टाइम हो जाएगा तो फिर मैं उनको लेने चली जाऊँगी। बट उससे पहले चलिए एक बार घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँ। और किस किस को इस तरह से घर को साफ़ सुथरा रखना अच्छा लगता है, घर अपना हो किराए का हो, छोटा हो बड़ा हो, महल हो चाहे झोपड़ी हो, लेकिन हाँ जब साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो तो ही अच्छा लगता है। जय हाँ। अभी मुझे लंच की भी तैयारी करनी है। तो सुबह के टाइम पे आज बना था अप्पे। बच्चे नाश्ते में मतलब अप्पे ही खाएं, और क्या कहते हैं लंच में भी अप्पे ही लेके गए हैं। अप्पे अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, मेरे यहाँ पे सबको बहुत पसंद आता है। तो मैं तो खैर सुबह का नाश्ता कर चुकी हूँ, बट वही है लंच की तैयारी करनी है मुझे। तो लंच में बनाऊँगी भिंडी की भुजिया और चावल दाल गर्मा गर्म, और चावल दाल और उसमें थोड़ा सा घी डाल दें, और भिंडी की भुजिया ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बस यही सोच के आज बनाने वाली हूँ। तो भिंडी वगैरह धो के काट के मैं रख दी हूँ, दाल भी चढ़ा दी हूँ। जब तक मैं पोछा लगाई हूँ ना धीमे धीमे आँच पे मेरा दाल भी अच्छे से पक गया है। अब बस वही पलटी करके उसी कुकर में दोबारा से चावल चढ़ा दूंगी, और चावल चढ़ा के मैं चली जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए, और बच्चों को ले के आती हूँ तब तक मेरा चावल बन के तैयार हो जाता है। फिर सब लोग बैठ के एक साथ लंच कर लेते हैं, 1-8 घंटे टीवी देखते हैं, और फिर दोपहर के टाइम पे वही अपना यूट्यूब का काम होता है उसको हम लोग मैनेज करते हैं। शाम होते ही हमारा जो एक नया रूटीन होता है ना शाम वाला, वो शुरू हो जाता है। जैसे कि दोपहर के लंच के बर्तन धोना, सारे बर्तन कभी कभी बच्चे इधर उधर ग्लास वगैरह पी के रख देते हैं, उनको समेटना, बिस्तर समेटना, बच्चों के स्कूल बैग टिफ़िन बॉक्स वगैरह चेक करना, निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, वही सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो मैट भी देखिए बाहर बालकनी में झाड़ के लगाई थी, वो भी लाके मैं बिछा दी हूँ। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आप लोगों से शाम के टाइम पे। तो गुड इवनिंग, हैप्पी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शाम के पूरे 5 बजे का टाइम हो रहा है। जिन पर्दों को मैं धोई थी ना उनको बाहर फैला दी थी, और उस टाइम पे क्या हुआ था ना, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, कोई भी वीडियो भी शूट नहीं कर पाई थी। और पर्दे भी क्या इतने मतलब हल्के हैं कि मिनटों में लोग कहते हैं ना सूख जाएंगे, वही हाल हुआ था। मतलब बहुत टाइम नहीं लगा था, बहुत पहले ही इनको उठा के ला के मैं बेड पे रख दी थी सूखने के बाद से। और जो राड है ना उसको निकाल के पोंछ के अच्छे से, और दोबारा से इन पर्दों को इसमें लगा दे रही हूँ। क्योंकि जब मेन गेट बाहर का खुल रहा है ना तो बाहर से इतनी तेज़ रोशनी आ रही है ना कि अच्छा नहीं लग रहा है। आदत तो है नहीं इतनी तेज़ रोशनी में रहने की,
और जो हमारा बेड के पास बड़ा वाला खिड़की है ना, उसका भी सेम कंडीशन यही है। दोपहर के टाइम पे मैं बच्चों को ले के लेटी थी ना, तो मुझे ठीक ढंग से नींद नहीं आ रही थी उजाले की वजह से। तो बाद में क्या हुआ था ना कि फिर हम लोगों ने उस पर एक बेडशीट जो आती है ओढ़ने वाली लोई, ये जो ब्लैक वाली आप लोग देख रहे हैं, इसको बड़ी मुश्किल से डाल के और क्लिप से दबा के तब जाके हम लोग मतलब दोपहर के टाइम पे 1 आध घंटा सोए हैं। और जैसे ही बच्चे सो के उठे हैं, उनका हाथ पैर वगैरह धुला के और उनको दूध वगैरह दे दी हूँ। और बस वो लोग अब शाम के टाइम पे खेलेंगे या फिर ऐसे ही बैठ के टीवी वगैरह देखेंगे, तब तक मैं अपना ये काम भी निपटा ले रही हूँ। तो हम हाउस वाइफ का जो काम होता है ना, सच में ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहो और काम अपने आप ही निकल के मतलब इस तरह से बाहर आते ही आते रहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इन सारे कामों को एक एक करके निपटाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं घर के कामों से बोर नहीं होती हूँ, मतलब पूरा दिन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली इधर के भी पर्दे मैंने लगा दिए। मैंने सुबह ही आप लोगों से कहा था ना कि पर्दे मैं चेंज नहीं करूँगी, और ये पर्दे ना इतने जल्दी गंदे हो गए हैं कि क्या बताएं। वही चीज़ें, धूल ओल आजकल इतना ज़्यादा आ रहा है ना कि उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जा रहे हैं। कलर भी इसका कुछ वैसा ही है। तो चलिए ये काम हो गया, लोई वगैरह फोल्ड करके यहाँ पे बिस्तर वगैरह समेट दे रही हूँ मैं। और चलते चलते आप लोगों से एक बात मैं बता दूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो मैं शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। और इस तरह का डेली रूटीन व्लॉग, डेली व्लॉग्स, हाउस वाइफ लाइफ स्टाइल, होम मेकर या होम मेकिंग, जो भी आप मतलब समझ रहे हो अपने मन में, व्लॉग देखना अच्छा लगता होगा तो आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और साथ के साथ देखिए, जो भी सुबह के टाइम पे बेडशीट डाली थी ना, इनको कहते हैं समझदारी और स्मार्टनेस। इस तरह से हाथों हाथ अगर काम को निपटाते रहो ना, तो काम का बोझ भी नहीं होता है और घर भी सुलझा सुलझा सा रहता है। तो जैसे ही बेडशीट उठा के लाई हूँ, इनको तह लगा के इनके पीलो वगैरह जो भी हैं उनके बीचों बीच में रख के फटाफट मैं इनको समेट दे रही हूँ इनके जगह पे। बट अभी भी डेली के जो कपड़े हैं ना साइड वाले बेड पे पड़े हुए हैं, वो कपड़े ज़्यादा हैं और उनको तह लगाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। बट उसको लगाऊंगी मैं बाद में, पहले इसको समेट दे रही हूँ। और डेली के जो कपड़े होते हैं ना, इनको तह लगाने में मुझे बहुत आलस आती है, लेकिन हाँ लगा दो तो सही रहता है, वरना छोड़ दो तो सुबह तक वैसे ही पड़ा रहता है। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। चलिए आज के इस ब्लॉग को फ्रेंड्स मैं करती हूँ यहीं पे एंड, लेती हूँ आपसे विदा। अच्छा लगा होगा दोपहर का रूटीन। लोग कहते हैं ना कि सुबह के काम ख़त्म हो जाते हैं, तो हाउसवाइफ दोपहर के टाइम पे करती क्या है पूरे दिन। तो देखिए, जो भी हाउसवाइफ अपने हाथों से अपने घर के कामों को करती हैं, साफ़ सुथरा रखती हैं ना, तो उनके जो काम होते हैं ना ख़त्म नहीं होते हैं। वो दोपहर के जो काम हैं निकल निकल के आते ही आते हैं और वो अपने टाइम को सही यूटिलाइज कर ही लेते हैं, कुछ इस तरह से। खैर चलिए कोई बात नहीं। चलिए आज के इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, लेती हूँ आपसे विदा। बच्चों के शूज़ वगैरह भी मैं धुल के सुखा के यहाँ पे रख दी हूँ, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत